राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत जो है इथिक्स का जो सिलेबस था उसको हम जो है वो पूरा कर रहे थे। तो आज जो जिस हम टॉपिक को करेंगे वो है आपका टॉपिक फर्स्ट का जो पांचवा जो सब टॉपिक है, और पांच सब टॉपिक में जो दूसरा टॉपिक है कि मूल्यों के विकास में समाज की क्या भूमिका है, उसको हम करेंगे। कल हमने जो किया था वो था परिवार की क्या भूमिका होती है। आज हम करेंगे कि एक समाज की जो है वो क्या भूमिका होती है। तो हम देखते हैं कि करके कि समाज क्या भूमिका निभाता है मूल्यों के विकास में। तो सबसे पहले कि समाज क्या करता है कि व्यक्ति का जो है पूर्ण सामाजिकरण जो है वो करता है। परिवार क्या करता है? परिवार आपको पता है ना, परिवार आपका करता है आरंभिक सामाजिकरण। ठीक है, तो आरंभिक सामाजिकरण करता है, इसीलिए क्या क्या करते हैं, प्रथम पाठशाला कहते हैं। तो आरंभिक सामाजिकरण तो करता है परिवार, और समाज करता है आपके पूर्ण सामाजिकरण। कैसे करता है? उदाहरण जरूर दें आप एथिक्स में। उदाहरण आप दे सकते हैं कि सामूहिक रूप से उत्सवों में भागीदारी। जैसे कि कोई भी उत्सव हो रहा है तो आप सामूहिक रूप से भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी उत्सव बाकी हो, सब में आप जो है वो क्या रहते हैं, सामूहिक रूप से अगर भागीदार वहाँ पर बन रहे, इसका मतलब है कि आपका पूर्ण सामाजिकरण जो है हो चुका है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कई इंसान होते हैं जो कि सामूहिक रूप से भागीदारी जो है नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो है पूर्ण सामाजिकरण जो है उतना उस लेवल पर जो है हो नहीं पाता है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया और उसका एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि परंपराओं व प्रथाओं के माध्यम से उच्चतर मूल्यों का अंतर्वेशन करना। कि समाज क्या करता है? सबसे पहले तो वो पूर्ण सामाजिकरण करेगा, फिर क्या करेगा, परंपराएं हैं समाज की, कुछ ना कुछ प्रथाएं हैं कि भाई इन्हीं परंपराओं को फॉलो करो, इन प्रथाओं को फॉलो करो। उनके माध्यम से क्या करता है, वो मूल्यों का जो है वो अंतर्वेशन करता है। उन्हीं मूल्यों को जो है वो आगे आगे की जो पीढ़ियाँ उनमें जो है वो बढ़ाता है। तो उदाहरण क्या हो सकता है इसमें कि भारतीय समाज में क्या है, जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है, भारतीय समाज में दिवाली और जो दशहरा है ना, वो असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर किस मूल्य को जो है वो समाज दे रहा है, भारतीय समाज वो दे रहा है सत्य के मूल्य को। किसके माध्यम से दे रहा है? एक परंपरा और प्रथा के माध्यम से। वो परंपरा प्रथा क्या है? दिवाली और होली या फिर दशहरा, है ना। तो ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिखना और अपनी बात को प्रमाणित करना है कि हाँ भाई समाज जो है वो परंपराओं प्रथाओं के माध्यम से जो है मूल्यों को जो है वो आगे बढ़ाता है। तीसरा आपका पॉइंट है कि सामाजिक दायित्वों से जोड़ पाना, है ना, सामाजिक दायित्वों से व्यक्ति को जोड़ पाना। कि जो भी व्यक्ति है उनको भी जो है समाज जो है सामाजिक दायित्वों से जोड़ता है, और समाज ये सिखाता है कि भाई एक जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य सिर्फ अपने प्रति नहीं है बल्कि समाज के प्रति भी है। तो उदाहरण क्या हो सकता है, वो है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो वहाँ पर क्या है कि भाई का बहन के प्रति क्या फर्ज है या फिर जो क्या कर्तव्य है उसको जो है रक्षाबंधन के माध्यम से जो है वो समझाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि सामाजिक जो दायित्व हैं, सामाजिक जो कर्तव्य हैं, वो भी जो है वो समाज जो है वो एक व्यक्ति को समझाता है, या फिर सामाजिक दायित्वों का जो मूल्य है वो समाज जो है वो व्यक्ति को देता है। चौथा पॉइंट है कि व्यक्ति के स्वार्थवाद को परमार्थ में बदलना, ये काम कौन करता है? समाज करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दान व पुण्य की धारणाएं हमारे भारतीय समाज में है या नहीं है? हमारा भारतीय समाज क्या कहता है कि भी दान करो, पुण्य करो, तभी जो है आप आगे जो है वो एक अच्छा जीवन जो जी पाएंगे। और इन्हीं धारणाओं के माध्यम से क्या होता है, कई सारे जो व्यक्ति जो होते हैं जो कि इन चीज़ों में यानी कि दान और इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, वो भी अपने जो है स्वार्थवाद को छोड़ते हैं और परमार्थी बनते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, व्यक्ति में जो है परमार्थ का जो है मूल्य आ जाता है। तो यहाँ पर समाज जो है परमार्थ के मूल्य के विकसित करने में जो है भूमिका निभा रहा है। ऊपर कौन सा मूल्य दे रहा था? सामाजिक दायित्वों को निभाने का मूल्य दे रहा था, और उसके ऊपर उच्चतर जो जितने भी मूल्य होते हैं उनको निभाने की जो है वो भूमिका निभा रहा था, जिसमें सत्य का जो मूल्य था वो शामिल था। इसके बाद में क्या कि समाज क्या करता है कि वैश्विक बंधुत्ववाद से जो है व्यक्ति को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? समाज। उदाहरण क्या हो सकता है, भारत में क्या वसुदेव कुटुंबकम की धारणा रही या नहीं रही है? प्राचीन जो उपनिषद है वहाँ से जो ये धारणा चली आ रही है। तो समाज ने भारतीय एक व्यक्ति को क्या समझाया कि पूरा का पूरा जो विश्व है हमारा परिवार है, कोई भी जो संसार का व्यक्ति जो हमसे अलग नहीं है। तो वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को जो है भारतीय समाज में समाहित करने में या फिर व्यक्तियों में समाहित करने में जो है हमारे समाज की जो है वो भूमिका है या नहीं है? तो बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी जहाँ कहीं पर भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, इसका जो जिक्र करते हैं या नहीं करते? तो करते हैं। अगला क्या है, व्यक्ति में क्रांतिकारी बदलाव का आधार बनना। कौन बनता है? समाज बनता है। किस तरीके से बनता है? उदाहरण समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, पूरी पूरी समाज के स्तर पर हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो जब समाज ने पूरी पूरी फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया तो क्या हुआ? व्यक्ति के स्तर पर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो मूल्यों को अपनाया गया। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट लिखना है और उसको पॉइंट को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो समझाना है। अगर आपको लगता है कि वापस जिसको रिपीट करना चाहिए, तो पहला क्या है कि समाज क्या करता है, वो व्यक्ति का पूर्ण सामाजिकरण करता है और व्यक्ति को जो है समाज से जो जोड़ने का काम करता है। फिर क्या करता है कि समाज में कई सारी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो बनाई गई होती है ताकि जो है व्यक्ति जो है वो समाज से जुड़ पाएँ और उसमें उच्चतर मूल्यों का जो है वो विकास हो पाएँ। फिर क्या है कि समाज ही जो है व्यक्ति को जो है वो सामाजिक जो दायित्व हैं उनसे जो है वो व्यक्ति को जो है जोड़ता है। चौथा पॉइंट क्या था
क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्या अहम की जो भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं हावी रहती है। बच्चे को भी देख लो, बच्चे में ये कहीं ना कहीं जो है वो अहम अहम यानी कि खुद पर जो है केंद्रित जो है वो रहता है कि भाई ये खिलौना मेरा, वो मेरा। समाज उसको सिखाता है कि नहीं नहीं, हर चीज़ में जो है वो अहम नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं पर की भावना भी जो है वो होनी चाहिए। तो वो कौन करता? समाज करता। कैसे करता? दान व पुण्य की धारणाएं आदि देकर। फिर क्या करता है? समाज ये भी दिखाता है कि भाई तू अपने आसपास की दुनिया तक भी सीमित मत रहे, इस आसपास की दुनिया से भी एक बाहर की भी दुनिया है, वहाँ पर भी तेरे जो है वो जिम्मेदारियाँ कर्तव्य हैं, इसलिए तू उनको भी जो अपना मान, उनको भी पराया मत मान। इसके साथ समाज क्या करता है? समाज जो है क्रांतिकारी बदलाव लाने का आधार बनता है। जब समाज को लगता है कि व्यक्ति जो है रूढ़ हो गया है, अब व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पतन का शिकार हो चुका है, तब समाज जो है बदलाव का आधार बनता है। और वहाँ पर जैसे उदाहरण आप दे सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का। अब एक कि जिस तरीके से हमने परिवार की जो सीमाएं समझी थी, उसी तरीके जो है समाज की भी अपनी जो है सीमाएं होती है। तो क्या क्या सीमाएं हैं वो हम समझते हैं। पहली चीज़ है कि बंद समाज अपने आप में एक सीमाएं हैं। बंद समाज कैसे? कि भाई समाज उतना खुला नहीं है जहाँ पर जो है व्यक्ति और समाज में जो अंतर क्रियाएं होती है, जो इंटरेक्शन होते हैं, जो है सहज रूप में हो पाए। तो ये हमारी अपने आप में क्या रही है? बहुत बड़ी कमी रही है। उदाहरण क्या दे सकते हैं आप? ईरान का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ पर पर्दा प्रथा की जो बाध्यता है। अभी ईरान में जो है कितने झगड़े हुए थे, जहाँ पर जो है महिलाओं ने आंदोलन जो है वो वर्षों से आंदोलन कर रही है कि हमारे जो हिजाब वगैरह जो है वो हटाए जाएं, लेकिन नहीं हटाए जा रहे। तो वहाँ पर मूल्यों का पतन हुआ है या नहीं हुआ है? वहाँ पर समाज कहीं ना कहीं फेल हुआ है या नहीं हुआ है मूल्यों के विकास में? तो फेल हुआ है। तो पहला क्या है? पहली चीज़ क्या है कि बंद समाज जब होते हैं तो मूल्यों का जो पतन होता है, मूल्य जो अच्छे रूप में जो नहीं विकसित हो पाते हैं। फिर क्या होते हैं? कई सारे ऐसे समाज होते हैं जो अधिक हस्तक्षेपकारी होते हैं, और अधिक जब हस्तक्षेप करते हैं तो व्यक्ति की जो स्वायत्तता का जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं जो है उसका क्षय होता है। उदाहरण क्या हो सकता है? भारत में व्यक्ति को जो है समाज से कम महत्व मिल पाता है। व्यक्ति को क्या मिलता है? भारत में समाज से कम महत्व मिलता है। अब महत्व मिल रहा है लगातार, लेकिन पहले जो है वो कम महत्व मिलता था। पहले अगर आप एग्जाम्पल देखें, जैसे खाप पंचायतें वगैरह होती थी, खाप पंचायत ने निर्णय सुना दिया था तो व्यक्ति को जो सुनना ही मानना पड़ता था, चाहे वो निर्णय गलत हो चाहे गलत न हो। यानी कि किसी का प्रेम विवाह हो रहा है और उन्हें लगे कि ये प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, तो लोग लड़की और लड़के को जो फांसी तक पर जो है वो यानी उसके भी जो है वो आदेश तक जो है मिल जाते थे कि भी इनको जो फांसी पर जो है वो चढ़ा दिया जाए। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो है वो निर्णयों के माध्यम से हस्तक्षेप हुआ, तो ये खाप पंचायतें वगैरह जो है समाप्त हुई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि भी समाज जो है अधिक हस्तक्षेपकारी भी हो सकता है। फिर क्या है कि आपका जो समाज है, कोई भी समाज पितृ सत्तात्मकता जो है उसमें अधिक दिखती है, और जब पितृ सत्तात्मकता दिखती है, जो भी मूल्य बनेंगे वो आंशिक रूप में जो है वो सामने आएंगे, समावेशी जो है वो मूल्य नहीं होंगे। तो आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? अफगानिस्तान का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर आज के दौर में क्या तालिबान का शासन है। तो आप उसमें दे सकते हैं कि महिलाओं को जो है वो शिक्षा से जो है वहाँ से पर क्या किया गया है? वंचित किया गया है। तो ये अपने आप में क्या अच्छा एग्जाम्पल है या नहीं है? फिर है कि आज के दौर में जो समाज है वो किससे जो है वो पीड़ित हो चुका है? वो हो चुका है पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी से। पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी का मतलब है उस सोसाइटी से हैं जहाँ पर जो है सच्चाई आज के दौर में रही नहीं है, सब कुछ फेक हो चुका है ना। इसीलिए क्या कहा गया? पोस्ट मतलब कि बाद का। ट्रुथ अपने आप में सच्चाई होती है, यानी कि एक तो होती है ट्रुथ सोसाइटी, तो ट्रुथ सोसाइटी तो खत्म हो गई, पोस्ट आ गई, उसके बाद क्या गई? पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह जो चीज़ें आई, उन्होंने जो फेक न्यूज़ वगैरह जो है हर जगह जो फेक न्यूज़ चल रही है। तो समाज की जो भूमिका थी एक सच्चाई के स्तर पर या दूसरी चीज़ों के स्तर पर, मूल्यों के स्तर पर, वो कहीं ना कहीं जो अब खंडित हो रही है। फिर क्या है कि बढ़ता शहरीकरण बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि व्यक्तित्ववाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और समाज की जो भूमिका जो है वो तेजी के साथ जो है वो घट रही है। आप देख सकते हैं कि समाज की लगातार भूमिका बढ़ रही है। आप एक तो आप अपने गांव में रहिए और एक आप शहर में जाकर देखिए, तो देखिए कितना बदलाव आता है। शहर में आप जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप होली के त्यौहार पर, दिवाली के त्यौहार पर अपने जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, तो कोई आपको जो है आके नहीं पूछेगा कि भाई तू बाहर आ जा, ऐसे क्या कर रहा है, कोई नहीं कहेगा। आपके आसपास कोई मर भी रहा है और अगर आप उसके जो है वो सहायता नहीं कर रहे हैं या फिर उसके जो है क्रियाक्रम में जो है वो ना वहाँ पर जो है जो आपके जो मैं कहूँ कि जैसे शमशान वगैरह में जाते हैं, तो अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ पर समाज की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा घट गई है। और दरअसल जो है वहाँ पर समाज उस रूप में रहा ही नहीं है जिस रूप में जो गाँवों में रहता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है आज के दौर में समाज के रूप में और मूल्यों के विकास के रूप में। फिर क्या है कि गैर समावेशी जो है वो समाज है। गैर समावेशी कैसे है? भारतीय समाज में क्या जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था जब है तो समाज जो मूल्य देगा वो कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था पर आधारित मूल्य होंगे, और जो जाति व्यवस्था पर आधारित मूल्य होंगे तो वो छुआछूत को बढ़ाएंगे, और ऐसे मूल्य होंगे जो कहीं ना कहीं जो है वो निकृष्ट किस्म के होंगे, अच्छे मूल्य नहीं होंगे। जैसे इसमें आप बेलची कांड का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ पर 11 से जो 13 दलित व्यक्ति जो थे उनको जो जिंदा जला दिया गया था। तो आप जो बेलची कांड का जो यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। प्लस रंग भेद है ना, ये भी क्या गैर समावेशी जो समाज का प्रकार है। तो इसमें जो अमेरिका में जो है जॉर्ज फ्लोइड की जो मौत हुई थी आज 4-5 साल पहले, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जॉर्ज फ्लोइड जो है सिर्फ उनको एक पुलिस के ऑफिसर ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि उनका जो रंग जो है वो काला था।
तो इस तरीके से जो है समाज जो है अपनी भूमिका निभाने में जो है सफल हो रहा है। बाकी जो पॉइंट थे वो पॉइंट लगभग जो है परिवार की जो भूमिका थी उसी से जो है मैच करते हैं, इसलिए जब परिवार को आप पढ़ोगे तो समाज की जो भी चीज़ें जो आपको जो है साथ साथ में समझ में आ जाएगी। और जो मैंने एक 3 चीज़ें बताई थी कि भाई इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है कंडीशनिंग या फिर सोशल कंडीशनिंग, वो सारी सारी जो है ना क्लासिकल कंडीशनिंग, उनको जो देखें वही सेम चीज़ें जो है यहाँ पर समाज के स्तर पर होती है। प्लस आपको क्या करना है, जब आप समाजशास्त्र पढ़ोगे तो ये आपकी सारी चीज़ें जो है साथ में कवर हो जाएगी कि समाज क्या भूमिका निभाता है और क्या नहीं भूमिका निभाता है। इसके अलावा जब GS2 पढ़ोगे आप तो सोशल जस्टिस के पार्ट में जो है कई सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, तो वहाँ से आप जो है वो कर लें। प्लस इनके क्या समाधान हो सकते हैं वो सारे के सारे जो आपके जो पेपर GS1 GS2 GS3 पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जो अच्छे से जो समझ में आ जाएंगे, है ना। बाकी मेरी तरफ से राम राम साहब।